श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद उनके प्रेयसी राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में काशीवासी लगे हुए हैं। इस आयोजन को लेकर हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के पदाधिकारियों की महमूदगंज स्थित कार्यालय में हुई संगोष्ठी में श्री राधा अष्टमी के आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। इस संदर्भ में सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास ने बताया कि हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा पिछले वर्ष की भांति श्री राधा अष्टमी का 3 दिवसीय आयोजन महर्षि भवन में किया जाएगा। परम ईश्वर श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति श्री राधा रानी का प्रकट दिवस श्री राधाष्टमी के रूप में दिनांक 10 सितंबर मंगलवार से प्रारंभ होकर 12 सितंबर गुरुवार तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में प्रत्येक दिवस श्री राधा गोविंद देव भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव श्री सुभद्रा जी के विग्रहों का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। वैदिक संस्कृति की प्रतीक तथा श्री राधा एवं श्री कृष्ण के प्रेम की सहायक श्री तुलसी महारानी का अर्चन तथा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक नृत्य गायन संपन्न किया जाएगा। श्री राधा अष्टमी का विशेष आयोजन 11 सितंबर को 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय चरण सायंकाल 6 बजे से आयोजित होगा। प्रत्येक दिवस श्री राधा कृष्ण श्री धाम वृंदावन पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया जाएगा। श्री राधा रानी के चरण दर्शन का लाभ श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे महाआरती के बाद होगा। उसी दिन सायंकाल 108 व्यंजनों का भोग अर्पण किया जाएगा। 12 सितंबर गुरुवार को विशेष आयोजन होगा जिसमें सभी वैदिक पूजन अर्चन भजन तथा नृत्य नाटिका होगी तथा सभी के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होगा। मातृशक्ति भक्त जनों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। भगवान कृष्ण को पाना है तो हमें सबसे पहले राधा रानी को हमें प्रसन्न करना पड़ेगा। तो हम लोग इस परंपरा के अनुसार हम लोग प्रति वर्ष राधा प्रकट अवसर के रूप में इसको मनाते हैं और इसको हम लोग 3 दिन मनाते हैं। तो प्रथम दिन के बाद में जब द्वितीय दिन होता है तो हम लोग 2 चरणों में कार्यक्रम होता है। एक 11 बजे से 1 बजे तक होगा जिसमें राधा रानी की प्रकट अवसर पर उनकी महाआरती होती है और पूरे वर्ष में एक ही बार श्री राधा जी का चरण का दर्शन होता है, उनके विग्रह का शिव विग्रह का दर्शन होता है। तो वो जिस दिन ये प्रकट अवसर होता है जिसको हम लोग राधा अष्टमी कहते हैं उसी दिन मनाया जाता है। और फिर उसके बाद में उनके प्रकट अवसर के जन्मदिन के अवसर पर जैसे हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं वैसे ही फिर हम धूमधाम से अगले तीसरे दिन ये उत्सव होता है जिसमें वैदिक कार्यक्रम हमारे होते हैं, भंडारा होता है और नियमित रूप से तुलसी महारानी की आरती होती है, चैतन्य महाप्रभु की आरती होती है। और शास्त्रों के हिसाब से हमारे आचार्यों के हिसाब से जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है वो राधा कृष्ण का युगल अवतार है, मतलब वो राधा जी के देह को लेकर के आए हैं और भावनाएं कृष्ण का लेकर के आए हैं। तो इस परंपरा में जो हमारे जो वैष्णव आचार्यगण हैं इसलिए हम लोग युगल सेवा करते हैं, माने राधा कृष्ण की युगल सेवा हम लोग की जाती है। तो जो अर्चा विग्रह हमारे होते हैं उस राधा कृष्ण अवश्य होता है, लेकिन इस अवसर पर हम लोग जो आरती गाते हैं वो राधा कृष्ण की होती है और इसमें विशेष रूप से एक उनकी स्तुति है राधा कृपा कटाक्ष। तो हमारे लगभग 22-24 माताओं के द्वारा उपाठन होगा और वो 6-6 के ग्रुप में होगा। वो 12 श्लोक है, हम 12 श्लोक प्रत्येक 6 एक ग्रुप होगा। तो प्रतिदिन 2-2 एक समूह करेंगे, मतलब 10 को 1-2 समूह करेंगे, फिर 11 को 2 समूह करेंगे, फिर 12 को समूह करेंगे और इस प्रकार से ये उत्सव संपन्न होगा। और राधा का रानी बरसाना वृंदावन युगल सरकार के स्तुति में उनकी प्रशंसा में अनेक प्रकार के भजनों का गायन भी होगा।